हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एमएस वर्ड में कुछ शॉर्टकट की के बारे में। तो चलो चलते हैं। कंट्रोल ए से पेज को पूरा सेलेक्ट, यानी कि ऐसी तो हम माउस से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, पूरा पेज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से पूरा पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी चीज़, यानी फिर शेप हो गया, टेक्स्ट हो गया, या फिर अदर वायदा कुछ भी, तो उसको हम टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ई से सेंटर, यानी कि टेक्स्ट जो हम कुछ भी लिखना है तो उसको हमको हमको लगता है कि नहीं, इसको पेज के बीचों बीच में लिखना है, तो इसको कंट्रोल ई सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा। कंट्रोल ए से फाइंड, यानी कि मतलब पेज में बहुत सारा टेक्स्ट को लिखा है, हमको लगता है कि नहीं, हमको ये वर्ड को जहाँ जहाँ भी लिखा है तो उसको हमको खोजना है, तो ऐसे तो खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ऐप से फाइंड करके वहाँ पे सर्च करने का एक ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे सर्च ना, जो भी चीज़ को हमको फाइंड करना है उसको लिख करके इंटर करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। कंट्रोल जिससे गो टू यानी कि गो टू हो जाएगा। कंट्रोल एच से रिप्लेस, यानी कि यहाँ पे मतलब कंट्रोल एच से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि कुछ भी चीज़ को हमको वहाँ पे चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मान के चलो एच लिखा है और हमको लगता नहीं, यहाँ पे जे होना चाहिए, तो रिप्लेस में जाके यहाँ पे एच देगा ऑप्शन, वहाँ पे एच लिखेंगे और फिर रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस की जगह पे जे लिख देंगे तो अब यहाँ पे जे हो जाएगा, तो इसी को हमको बोलते हैं रिप्लेस। कंट्रोल आई से इटैलिक, यानी कि टेक्स्ट को इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई, यानी कि एक बराबर में आ जाएगा, जस्टिफाई। कंट्रोल के से हाइपर लिंक, यानी कि टेक्स्ट को लिख करके हाइपर लिंक कर देंगे तो फिर यहाँ पे अदर चीज़ को अटैचमेंट करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, अदर बाय द वे कुछ भी। कंट्रोल एल से लेफ्ट एलिमेंट, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट के साइड लिख हो जाएगा। सेलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट की ओर हो जाएगा। कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट, यानी कि टेक्स्ट को बड़ा करेगा। कंट्रोल एन से न्यू, यानी पेज को एगो नया ब्लैंक पेज देगा। कंट्रोल ओ से ओपन, यानी कि कोई भी चीज़ को ओपन, यानी कि जो भी हम सेव करके रखें उसको ओपन करने का एक ऑप्शन देता है। कंट्रोल पी से प्रिंट, यानी कि जो भी हम एमएस वर्ड में बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको प्रिंट करने का ऑप्शन देता है शॉर्टकट की में। कंट्रोल की से क्यूट। कंट्रोल आर से रिप्लेस, यानी कि जो भी कंट्रोल एच से भी हम कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं, रिप्लेस। कंट्रोल एस से सेव, यानी कि जो भी हम एमएस वर्ड में काम किए उसको सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा करके। कंट्रोल टी से टैब, यानी कि यदि हम बैक मतलब स्पेस दबाते हैं तो वहाँ पे एक बार देता है स्पेस बार, और जहाँ पे जब कंट्रोल टिप दबाएंगे तो टैब से मतलब कुछ एक निश्चित आकार में उसको टैब को बढ़ाते जाएगा, जितना बार हम दबाएंगे उतना बार बढ़ेगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, यानी कि टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन, यानी कि एक लाइन के जैसा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल भी से पेस्ट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करना होता है, तो कंट्रोल भी दबाएंगे तो उसको पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज ए फाइल, जो भी फाइल हम खोले हैं एमएस वर्ड में उसको क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट, यानी कि जिसको हमको लगता है कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स से सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा और फिर हट जाएगा। कंट्रोल वाई से रिडू, यानी कि एक स्टेप आगे हो जाएगा, यानी उसको पहले बताते हैं कि कंट्रोल जेड जेड से हो जाएगा अंडू, यानी कि हमको लगता है कि नहीं, ये गलती हो गया तो हमको एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और नहीं फिर हमको लगता है नहीं, हमको वही वाला सही था, ये गलत हो गया, तो कंट्रोल वाई दबाएंगे तो रीडू, यानी कि एक स्टेप आगे हो जाएगा।
अब कंट्रोल ये सेलेक्ट करके कंट्रोल एक दबाएंगे तो सिंगल स्पेस लाइन यानी कि एक स्टेप स्पेस होगा, और कंट्रोल 2 दबाएंगे तो डबल स्पेस यानी कि 2 बार स्पेस होगा। कंट्रोल F से 1 यानी कि सेलेक्ट करके कंट्रोल 5 दबाएंगे तो 1.5 पॉइंट स्पेस लाइन होगा। कंट्रोल की से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट एडिटिंग में F2 से मूव सेलेक्ट टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को हमको यहाँ से मूव हो जाएगा। सेलेक्ट करके F2 दबाएंगे तो मूव कर, जहाँ भी मूव करना है उसको मूव करने का ऑप्शन देगा। अब शिफ्ट प्लस F2 से कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को कॉपी करने का ऑप्शन देगा। अब डिलीट से मतलब इसको डिलीट पढ़ते हैं तो डिलीट कैरेक्टर टू द राइट यानी कि राइट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा। अब बैक स्पेस से होगा कि डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से वो कैरेक्टर को डिलीट करेगा यानी कि हटाएगा। अब फॉन्ट में कैरेक्टर प्लस डिलीट से डिलीट वर्ड टू राइट यानी कि राइट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा यानी कि कैरेक्टर नहीं वर्ड, एक वर्ड को डिलीट करेगा। अब शिफ्ट प्लस F9 से चेंज केस यानी कि जो लिखने का जो स्टाइल है उसको चेंज करने का ऑप्शन देगा, चेंज केस। अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये से कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल लेटर में जो भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसको कैपिटल में बदल देगा। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D से डबल अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इनलार्ज यानी फॉन्ट को इनलार्ज यानी कि बड़ा करेगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से स्मॉल फॉन्ट यानी कि फॉन्ट को स्मॉल करेगा, छोटा करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H से हिडन टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को हाइड करेगा। अब मिसले F2 और अल्ट प्लस F2 से सेव एज, और कंट्रोल प्लस S और अल्ट प्लस FS से सेव और सेव एज में क्या अंतर है सो बताते हैं। सेव कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करते हैं तो पहला सेव होता है, सेव एज मतलब कि उसको एडिट करके किसी और दूसरे नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है, ताकि ये जो पहले जो सेव किए वो भी रहेगा और सेव एज करेंगे तो जो एडिट करेंगे वो भी रहेगा। और कंट्रोल प्लस वो से ओपन फाइल को ओपन करेंगे। कंट्रोल प्लस F10 से क्लोज विंडो, वर्ड एक्सेल विंडो अभी कुछ भी जो भी फाइल हम खोलें उसको क्लोज होगा। और कंट्रोल प्लस F6 से नेक्स्ट विंडो यानी कि जो विंडो होगा वो नेक्स्ट यानी अगला विंडो आएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से प्रीव्यू यानी कि जब प्रिंट करेंगे तो उसको पहले देखा जाता है कि प्रीव्यू मेरा कैसा है यानी कि अच्छा है कि ख़राब है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और F1 से हेल्प यानी कि कोई भी कुछ भी गलत हो जाता है, चाहे कुछ भी हमको परेशानी यानी खोजने में दिक्कत हो जाता है तो F1 से हेल्प यानी कि कुछ यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक यानी कि कुछ भी जैसे कि हम जो वर्ड हम नहीं जानते तो गलत टाइप करके वहाँ पे F7 दबाएंगे तो वहाँ पे स्पेलिंग को ग्राम चेक करने का ऑप्शन देता है। और F10 से मेनू यानी कि जो भी हम प्रिंट या फिर कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे जब F10 दबाएंगे तो मेनू में आएगा यानी कि जो भी शुरू करेंगे उसी में आएगा। कंट्रोल प्लस P से प्रिंट यानी प्रिंट का कमांड यानी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।